आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कार्य के अत्यधिक बोझ के कारण भी लोग सो नहीं पाते, बहुत कम नींद लेते हैं और वे धीरे धीरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से दूर होते चले जाते हैं। यदि आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से दूरी के कारण कई प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, बीमारियों के शिकार हो चुके हैं, तो आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कैसे प्राप्त करेंगे? मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। मनुष्य का जो ये मस्तिष्क है, ये परमात्मा के लिए उसके पैरों की चौकी है। और ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमेशा मनुष्य के सिर के ऊपर विद्यमान होती है। बस जरूरत है आपको ध्यान, साधना, जप तप करके अपने ब्रह्म रंध्र को खोलने की। जब आप अपने ब्रह्म रंध्र के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो ये ब्रह्म रंध्र में ऐसी मैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय शक्ति होती है कि ये अपने आप ही चेतना के कारण खुलना शुरू हो जाता है। कई ऐसी मुद्राएं हैं और मंत्र भी हैं जिनका अभ्यास करके प्रतिदिन ध्यान साधना में आप अपने ब्रह्म रंध्र को खोल सकते हैं। ब्रह्म रंध्र खोलने के लिए आपको सबसे पहले ब्रह्म रंध्र की ठीक ठीक स्थिति जाननी होगी। इसके लिए आप अपने सिर के पीछे इन चारों उंगलियों से अपने ब्रह्म रंध्र के स्थान को सही सही माप सकते हैं। जहां पर बालों में आप चोटी, सीखा बांधते हैं, वहां पर इन चारों उंगलियों को आप रखें, बिल्कुल इस प्रकार। ये बालों का भंवर, और यहां से इंडेक्स फिंगर को ऊपर रखें और फिर ये सबसे छोटी उंगली यहां टच करती है। ये आपका ब्रह्म रंध्र है। ब्रह्म रंध्र सिर के पीछे नहीं, सिर की ऊपरी चोटी पर है। तो अब आपने अपने ब्रह्म रंध्र को जान लिया। आप यहां पर सबसे ऊपरी चोटी पर थोड़ा 30 सेकंड तक यहां दबाव बना के रखें और फिर उसे छोड़ दें। अब आप इसी सेंसेशन को अनुभूति करते रहें। आप इसे तब तक अनुभूति करें जब तक यहां पर सेंसेशन पैदा ना हो जाए। जब आप इसे ध्यान की चेतना में इसकी अनुभूति करते हैं तो अपने आप ही यहां सेंसेशन शुरू हो जाता है। जब ब्रह्म रंध्र से नीचे की ओर चेतना, ऊर्जा नीचे की ओर बढ़ती है तो अपने आप ही नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा लग जाती है। यह बताता है कि ये ब्रह्म रंध्र से ऊर्जा नीचे की ओर आपके मूलाधार चक्र की ओर जा रही है। और जब ये ऊर्जा वापस लौटती है कुंडलिनी शक्ति से टकराकर, तो अपने आप ही सांभवी मुद्रा अपने आप ही लगनी शुरू हो जाती है। ये दोनों आंखें अपने आप ऊपर की ओर खिंच जाती है। तो आप इन दोनों मुद्राओं का अभ्यास करके अपने उत्तरी ध्रुव यानी ब्रह्म रंध्र को और अपने दक्षिणी ध्रुव मूलाधार चक्र को भी बैलेंस कर सकते हैं। उत्तरी ध्रुव यानी ब्रह्म रंध्र को बैलेंस करने के लिए सांभवी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। बस आप ध्यान की चेतना में आंखें बंद करके बैठे रहें और अपनी दोनों आंखों को धीरे धीरे इस प्रकार पूरी कोमलता के साथ ऊपर दोनों भौहों के बीच ले जाएं। आप अपने दोनों भौहों के बीच देखने का प्रयास कर रहे हैं। आंखों में किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती और खिंचाव नहीं होना चाहिए। आप
सांभवी मुद्रा को आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। आप इसकी शुरुआत आंखें खोलकर करें। अपनी दोनों आंखों को दोनों भौहों के बीच यहां फोकस करें और उसके बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। अब आपका पूरा ध्यान यहां ब्रह्मरंध्र पॉइंट पर होना चाहिए। आप अपनी पूरी चेतना को इस पॉइंट पर बनाए रखें। इससे आपकी आंखों में भी किसी प्रकार का खिंचाव नहीं होगा और आप अपने ब्रह्म रंध्र के ऊपर अपनी पूरी चेतना टिकाकर ध्यान भी कर पाएंगे। आप प्रतिदिन ध्यान में लगभग 5 मिनट इस प्रकार आंखें बंद करके सांभवी मुद्रा का अभ्यास करें। और जब आंखें खोलकर आप अभ्यास करते हैं तो अधिकतम 30 सेकंड तक ही आप अपने दोनों भौहों के बीच इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। अब आप अपने दक्षिणी ध्रुव यानी कि मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास आप अर्ध नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा से भी कर सकते हैं। आप पूरी चेतना में सांस लेते और छोड़ते रहें। सांसों में एक गहराई होनी चाहिए। धीमी लंबी गहरी सांसें जब हो जाए तब आप अपनी एक आंख को खोलें और एक आंख को बंद रखें। यदि आपने अपनी दाहिनी आंख को बंद किया है तो आप इस प्रकार अपनी बाईं आंख से अपनी नासिका के बाएं साइड में यहां देखने का अभ्यास करें। आप पूरी चेतना में इस प्रकार आधी नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास करें। इसी प्रकार आप अपनी बाईं आंख बंद करके आप अपनी दाहिनी आंख से अपने नासिका के दाहिने छोर को आप देखने का अभ्यास करें। इसका अभ्यास आप लगभग 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। अब आप जब नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा करने के लिए पूरी तरह से जब तैयार हो चुके हैं तो आप पूरी नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। सांसें बिल्कुल धीमी लंबी और गहरी पूरी चेतना में जब ऐसा होने लगे तब आप अपनी दोनों आंखों को धीरे से खोलते हुए अपनी नासिका के अग्रभाग पर यहां फोकस कर दें। बिल्कुल सहज और स्वाभाविक, किसी प्रकार का खिंचाव महसूस न हो। इस दौरान आपको अपने नाक की हल्की परछाई भी दिखाई पड़ेगी। आप इसे अपनी क्षमता के अनुसार जब तक आंखों में खिंचाव न हो तब तक आप इसे देखते रहें। नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास आप कम से कम 30 सेकंड तक अवश्य करें। जब आंखों में किसी प्रकार की असहजता, दर्द या पीड़ा हो आप इसे तत्काल रोक दें। और इन दोनों मुद्राओं का अभ्यास करने के बाद सांभवी और नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास करने के बाद आप अपने ब्रेन में बैलेंस बनाने के लिए उन्मनी मुद्रा का अभ्यास करें। उन्मनी मुद्रा बिल्कुल सहज रूप में आपको अपने नासिका के सबसे ऊपरी भाग पर यानी कि यहां जहां से आपकी नाक की हड्डी शुरू होती है, आप अपने ध्यान चेतना को यहां फोकस करें। जब आपकी ध्यान की चेतना यहां पूरी तरह से फोकस हो जाए, आपकी सांसें धीमी लंबी और गहरी चलने लगे, आप धीरे से अपनी दोनों आंखों को खोल दें और इस प्रकार आप बिल्कुल सीधी
अपने आज्ञा चक्र के सामने नाक का ऊपरी जो हड्डी है लगभग उसके सामने अपनी चेतना को टिकाएं। इस दौरान आंखें खुलकर बिल्कुल चौड़ी हो जाती हैं और आंखें ऐसे टक लगाकर देखती हैं कि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, बस आंखें शून्यता में निहारती हैं। आप इसी मुद्रा में बने रहें। आपको अत्यधिक अपनी आंखों का खिंचाव आगे चक्र की ओर दोनों भौहों के बीच नहीं करना है, बस आपको सामने देखना है और ऐसे देखना है कि आंखों से कुछ दिखाई न दे। जब आंखें खुली हो और कुछ दिखाई न दे तो अपने आप ही उन्मनी मुद्रा लगी होती है और ये उन्मनी मुद्रा आपके आंखों की मांसपेशियों, आपके मस्तिष्क के मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और ये आपके दिमाग में, आपके आज्ञा चक्र में भी एक बैलेंस बनाए रखती है। तो इन दोनों मुद्राओं का अभ्यास करने के बाद आप उन्मनी मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। और यदि आपको आपके ब्रह्मरंध्र में किसी प्रकार का सेंसेशन नहीं होता तो आप ओम महामंत्र को छोड़कर किसी भी मंत्र का अभ्यास न करें। मैं इस बात को पूरी दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, पूरे दिशा निर्देश के साथ, चेतावनी के साथ आपसे कह रहा हूं, आप किसी भी मंत्र का जाप न करें। आप केवल ओम महामंत्र का जाप करें, क्योंकि ओम महामंत्र जितना सहज, जितना सरल है, उतना सहज और सरल कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। इस मंत्र के तीनों अक्षर अ उ म आपकी नाभि, आपके फेफड़े और आपके मस्तिष्क पर बखूबी काम करते हैं। ये तीन जगह पर काम करते हैं, इसलिए कोई साइड इफेक्ट भी इसमें नहीं होता। जबकि यदि आप अन्य मंत्रों का जाप करते हैं तो इसका वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है और शरीर के ऐसे ऐसे अंगों में ये मंत्र का वाइब्रेशन गूंजने लगता है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। जबकि ओम महामंत्र का जाप अपने आप ही एक कंट्रोल्ड तरीके से होता रहता है। ओम मंत्र का जाप आप कैसे करेंगे? अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, सांसों में एक गहराई हो, गहरी सांस अंदर भरें और फिर उसके बाद बुलंद आवाज में आप अ का उच्चारण शुरू करें। जब अ का उच्चारण धीरे धीरे समाप्त सा होने लगे तो उसमें अपने आप ऊ का उच्चारण जब शुरू होता है तो उस दौरान आप अपनी पूरी चेतना अपने फेफड़ों पर, और जब आपका मुंह बंद हो जाए, म का उच्चारण शुरू हो जाए, तो आप अपने ब्रह्मरंध्र के पास अपनी चेतना को टिका दें। इस ओम महामंत्र जाप के बीच बीच में आप केवल म का वाइब्रेशन भी पैदा कर सकते हैं। जैसे भौरों की गूंज होती है, जो भ्रामरी प्राणायाम होता है, आप केवल म की गुनगुनाहट, म की गूंज पैदा करें और अपने ब्रह्म रंध्र के ऊपर अपनी पूरी ध्यान चेतना को फोकस कर दें।
तो इस प्रकार आप ये अभ्यास करें। सांभवी मुद्रा, अर्ध नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा, नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा, उन्मनी मुद्रा, ओम महामंत्र जाप और भ्रामरी प्राणायाम जैसा जाप। आप इन सब का प्रतिदिन अभ्यास करें। ध्यान की चेतना में इनका आप अभ्यास करें और आप देखेंगे कि जब आप प्रतिदिन इस प्रकार से ध्यान की चेतना में अभ्यास करते हैं तो आपके ब्रह्म रंध्र पर अपने आप ही खिंचाव, चींटियां रेंगने जैसी सेंसेशन और पल्सेटिंग सेंसेशन भी शुरू हो सकता है। तो आप प्रतिदिन ऐसे ही ध्यान करें। मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।